कोटा अब ना जाए, क्योंकि कोटा में जाने के बाद जिस प्रकार की आत्महत्या आप सुने होंगे, कोटा फैक्ट्री नहीं रहा, कोटा अब आत्महत्या का फैक्ट्री बन चुका है। शिक्षा वैसा हथियार होता है, तलवार होता है, जो इसका उपयोग दुनिया को बदलने में किया जा सकता है। तो गरीब छात्र को हम लोग स्पेशल रूप से, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट करेंगे पढ़ाई में, छात्रों को कि किस तरह से उनका पर जो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बाजार समिति एरिया में। रामपुर रोड ये बताया जाता है, मुसल्लमपुर हाट की तरफ ये सड़क जाती है। और आज यहाँ पर एक कोचिंग का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। सर, हमारे साथ इस कोचिंग के डायरेक्टर, सर इस कोचिंग का पहले नाम बताएं और आपका क्या नाम है? सर, सबसे पहले मैं अपनी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे यहाँ आए और हमारे द्वारा जो बोले जाएंगे वो अपने जनता के बीच या स्टूडेंट के बीच बताएंगे। तो मेरा कोचिंग का नाम है गंगा विलास है। इसका एक खास उद्देश्य है, एक नाम के पीछे भी खास उद्देश्य है। और मेरा जहाँ तक नाम है वो कविराज सर है, ठीक है। तो गंगा विलास नाम के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। उसको हमने दो तरह से उद्देश्य बनाया है। एक उद्देश्य है कॉन्सेप्ट बेस पे है, एक है जो होता है कि डेटा वगैरह के आधार पर होती है, उस तरह से है। क्योंकि पिछले मैंने जब पटना में आया था तो लड़कन के पास देखा, उसका घूमा फिरा, तो यही पाया कि यहाँ का लड़कन का जो नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज है वो लोगों के पास में फैक्चुअल नॉलेज है। अब फैक्चुअल नॉलेज के वजह से या तो अपना वर्क कल्चर में जाते हैं तो वहाँ उस तरह से वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। इसका प्रभाव पड़ता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमारे जनता पर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे हैं, वहाँ पर जो किसान हो गए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि यदि किस तरह क्राइम होती है लोकल लेवल पे, तो वहाँ पर अगर हम लोग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, चाहे दरोगा बने हैं या सिपाही लोग हैं, तो वही सिपाही लोग जहाँ से पढ़ कर जाते हैं या जो दरोगा क्लियर करते हैं वो पढ़ कर जाते हैं, वो फैक्चुअल पढ़ते हैं, तो वो अपने हैंडल जो करना चाहिए केस का, किस तरह से करना चाहिए था, वो ऐसे हैंडल करते हैं जैसे कि एक टेररिस्ट उनके सामने आया है। तो जनता और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिसिंग व्यवस्था है, उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से कुछ केसें नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में केसें हैं। तो उस आधार को बनाकर हमने ऐसा सोचा है कि लड़कन का जो पढ़ने का कल्चर जो है वो फैक्चुअल है, वो फैक्चुअल ना होकर कंसेप्चुअल होना चाहिए। उसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ताकि जिस फील्ड में जाए, ठीक है, कहीं फील्ड में जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, चाहे उनके पास जो भी जनता है वो ऐसा व्यवहार करे जैसे दोस्त हो, अपना गार्जियन हो, उनके पास भावावेश हो, लगाव हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ बाजार समिति में खोलने का उद्देश्य क्या? और भी जगह बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप खोल सकते थे, लेकिन बाजार समिति ही क्यों? देखिए, बाजार समिति नहीं, पूरे पटना में इसका एडवर्टाइज होगी, पूरा पटना के लड़के यहाँ पर आएंगे। लेकिन पटना में खोलने का मेरा उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमने 10 साल पहले की अगर बात करते हैं या 15 साल पहले की बात करते हैं तो पटना से बहुत सारे रिजल्ट हो जाते थे, चाहे रेलवे में हो, चाहे बीपीएससी में हो, यूपीएससी में हो, या अदर सेक्टर में भी बहुत सारे रिजल्ट होती थी। लेकिन पिछले बार जब हमने मूल्यांकन किया तो देखा कि यहाँ से रिजल्ट शिफ्ट हो गया है, पटना से हो गया है, दिल्ली में हो गया है, फिर राजस्थान में हो गया है, यानी अलग इलाहाबाद में हो गया है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्या कमियाँ रह गया है। तो देखा कि यहाँ पर जो पटना का पढ़ाई है, जैसे शिक्षा होता है तो शिक्षा प्लस नैतिक होना चाहिए था, तो शिक्षा माइनस नैतिक हो गया है, प्लस वहाँ पे नैतिकता नहीं है यहाँ पे। उसके बाद माइनस यहाँ से कर दिया गया है कि नैतिकता माइनस हो गया है, ऐड के रूप में अश्लीलता आ गई है और यहाँ पर अनुशासनहीनता आ गया है। तो हम चाह रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज़ है कि अगर किसी को मानसिकता बदलना है, ठीक है, मानसिकता तोड़ना है, तो सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होता है। शिक्षा के माध्यम से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मतलब शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी अनुशासन बहुत जरूरी, कहीं भी जरूरी है। किसी भी विद्यार्थी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। वो दोनों, मतलब आप दोनों को साथ नैतिकता भी साथ में होगी, क्योंकि नैतिकता नहीं है तो यही लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो इन लोग डील नहीं कर पाते हैं, इस तरह से ट्रीट करते हैं। जो उनके पास जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, ऐसा लगता है टेररिस्ट आ गया है। तो पहले तो जनता जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो डर जाते हैं, अपना रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते हैं। तो ये सारे जब यहाँ के लड़कन पढ़ के जाएंगे तो आसानी से जुड़ाव उनके पास होगा। अच्छा, जैसे सभी जो छात्र हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि आखिर जो फैकल्टी उन्हें पढ़ाएगी वो कौन से होंगे? जैसे हमने अपने जो गंगा विलास में बहुत अच्छा अनुभव वाले शिक्षक को हमने जोड़ा है, उनका भी बहुत कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है और पिछले कई सालों से उन्हें पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत बेटर तरीका से लड़कों को जो नब्ज होता है ना, क्या उनको पकड़ना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उनका अच्छी तरह से उनके पास ज्ञान है।
ठीक है ना, क्योंकि कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ चुके हैं पहले वो, और वहाँ से अपना अनुभव लेकर हमारे यहाँ वो देंगे। ठीक है। एक और प्रश्न होगा आपसे जी। कि क्या वैसे छात्र जो निर्धन हैं, गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उतने पैसे, तो उनके लिए क्या कोई छूट आपके तरफ से दी जाएगी? जी बिल्कुल दी जाएगी, क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये उसी के लिए तो है। ग्रामीण क्षेत्र मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को जोड़ना है हमको, यहाँ से बच्चे को जोड़ना है, छात्र को जोड़ना है, ताकि ऐसा ज्ञान होता है कि एक इंटेलेक्चुअल जो होता है, ठीक है ना, उस तरह से ज्ञान हो, ताकि कहीं भी जाए उनके साथ जो आदमी बैठे वो अच्छा सहज सरल आसान महसूस करे। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, गंगा विलास का एक पक्ष तो गंगा विलास का ये है। दूसरी पक्ष ये है कि हमारे समाज में जैसे मॉब लिचिंग हो रही है, उन्माद फैल रही है, ठीक है ना, या आप देखते होंगे कि बहुत सारे दंगे हो रही हैं मजहबी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। ठीक है, ये सब दंगे होंगे क्यों हो रही है? क्योंकि इनका फैक्चुअल ज्ञान दी जा रही है, ठीक है ना, सीधा सोचने वाली बात बताई जा रही है। तो एक गंगा यमुना सरस्वती का जो कल्चर एक होता है, ठीक है ना, हम चाह रहे हैं कि जो 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 कमज़ोर हुआ है वो मजबूत हो। ठीक है, गंगा विलास का ही तो होता है कि गंगा यमुना सरस्वती हमारा कल्चर था, जो प्रीवियस जो मेरा चला आ रहा था, कंपोजिट कल्चर की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से एक पक्ष हम लोग इसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, ताकि लोगों का गंगा विलास खोलने का 2 उद्देश्य बनाया हूँ। ठीक है, पहली ये कि लड़कन का जो या छात्र का जो ज्ञान है वो स्टैटिकल ज्ञान ना हो या फैक्चुअल ज्ञान ना हो, वो ज्ञान हो कंसेप्चुअल हो या इंटेलेक्चुअल ज्ञान हो, ताकि वो भारत का किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा हो, ठीक है, वो आसानी से, ठीक है, वो सोल्व कर ले जाएंगे। और उसके लिए हमने बहुत बेस्ट फैकल्टी और अच्छे से कंटेंट, ठीक है, हमने अपने सिलेबस में ऐड किया है, ताकि जो आज का जो छात्र होंगे वो कल को हमारा भविष्य होंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हमारा समाज में या हमारा बिहार की बात करें तो पिछड़ापन है, चाहे ह्यूमन इंडेक्स में बात करें या पॉवर्टी में बात करें, तो ये सब के पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षा भी एक कारण है कि कैसा शिक्षा होना चाहिए है, मौलिक परत होना चाहिए या टेक्निकल बेस्ड परत होना चाहिए या एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा वैसा हथियार होता है, तलवार होता है, जो इसका उपयोग दुनिया को बदलने में किया जा सकता है। तो ये जो शिक्षा यहाँ से दी जाएगी वो बेशक वो हमारे बिहार को बदलने में अहम भूमिका निभाने का प्रयास करेगी। हमारे यहाँ हर चीज़ से अलग हो रहा है, जैसे आज हमने भंडारा करवा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक अलग चीज़ है। पहली बार हमने ओपनिंग किया है तो भंडारा का व्यवस्था किया है, और गरीब छात्र को हम लोग स्पेशल रूप से, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट करेंगे पढ़ाई में, छात्रों को कि किस तरह से उनका पर जो होता है कैंडिडेट होता है वो सीमित मात्रा में होंगे और उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा। और अच्छे अच्छे टीचर से भी उनको, दिल्ली के टीचर हों आज जो बेस्ट दे रहे हैं, जिनके पास एक बच्चा पर प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। अभी 3 फैकल्टी हैं, ठीक है, एक मैं कविराज खुद हूँ, डायरेक्टर प्लस फैकल्टी भी हूँ, एक नीरज हैं, एक अरविंद सर हैं, ठीक है, वो तीनों काफ़ी अपने फील्ड में एक्सपीरियंस हैं, और एक युवा हैं और अभी स्टडी भी करते हैं और टीचिंग भी करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि जो उनके पास सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू नीड होगा, अकॉर्डिंग टू जो मॉडर्न होती क्या डिमांड है उसका आंसर हम न्यू मतलब ये बना रहे हैं, अपना आधार बना रहे हैं कि कैसे पढ़ाएं। में बहुत सारे कोचिंग हैं। पटना में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपने पुराने सिलेबस को लेकर ही रटवा रहे हैं। आज के समय में वही एक टीचर अच्छे हैं जो वर्तमान समय के समसामयिक मुद्दों को ध्यान में रखकर, वर्तमान समय की क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर, वो यदि क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, सिलेबस को फ्रेम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट को क्वालिफाई करवा सकते हैं। मुझे खुद 6 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं बायजूस IAS में पढ़ा चुका हूँ और फिजिक्स वाला PW पटना में भी मैंने 6-7 महीना में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन डायरेक्टर सर कहें कि सर आप सब जैसे यूथ टीचरों की ज़रूरत है, तो हम बोले यहाँ पर क्यों? तो बोले कि पटना में इस समय क्या हुआ है कि जो भी टीचर हैं सब वन लाइनर है। वन लाइन टीचर जो है रटवा के करवा दे रहे हैं, लेकिन उनको ना सिलेबस का मालूम है, ना अच्छे से जो है नॉलेज पे कमांड है। तो यहाँ के UPSC BPSC या दरोगा वाले बहुत सारे स्टूडेंट कहें कि क्यों न पटना में एक ऐसा कोचिंग हो जो क्रमवार सिलेबस के अनुसार चीज़ों को डिस्कस करें। मुझे 6 वर्षों के अनुभव है, मैं यही सब करवा चुका हूँ। मैं खुद UGC नीट JRF क्वालिफाई हूँ, BPSC भी मैं दे चुका हूँ। तो उन सारे चीज़ों को मैं अनुभव करते हुए मैं यहाँ पर सब छात्रों को मैं लाने की कोशिश करूँगा। अभी तक पटना में जो भी कार्यक्रम हुआ है, पटना में भी जो भी कार्यक्रम हुआ है, हम लोग सोच रहे हैं कि विशाल भंडारा के द्वारा ताकि स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो।
आखिर क्या कारण रहा कि पटना के सारे टीचर दिल्ली शिफ्ट कर गए? क्योंकि दिल्ली में एक उच्च लेवल के अच्छे ज्ञान दिया जाता है, पटना में वो एकाएक से कम गया है। पटना में आजकल रील्स वाले टीचर आपको बहुत मिल जाएंगे, जो रील्स पे स्टूडेंट को बुलाने की कोशिश होता है। लेकिन गंगा विलास एकेडमी एक पहला इंस्टीट्यूट आने जा रहा है जो रील्स पे भरोसा नहीं करता है, जो स्टूडेंट को हम प्रॉपर मेंटरशिप देंगे, उसको हम डिस्कशन करवाएंगे कि बताओ वर्तमान समय में नारी बंधन अधिनियम 2024 पास किया गया है, तो इससे संबंधित जो बीपीएससी क्वेश्चन बनेगा, इसके मेरिट और डिमेरिट कैसे होगा, इन सब चीज़ों को बताते हुए हम आगे लेकर जाएंगे। हमने करेंट सब समाज के आज के देखिए जो दरोगा बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, उनमें एथिक्स की कमी है। वो तो रट के बन जा रहे हैं, लेकिन उनमें ये नहीं बताया जा रहा है कि तुमको भ्रष्टाचार नहीं करना है। गंगा विलास एकेडमी का एकमात्र उद्देश्य है कि साथ में एथिकल और एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, मतलब पूरा सब्जेक्टिव नॉलेज हो, ताकि वो सब्जेक्ट पे सोच सके। मान लिया जाए कि आज के दरोगा सिपाही चाहे अधिकारी में क्या दिक्कत है कि दंगा फसाद होता है तो सिचुएशन संभाल नहीं पाते, मैं देखा हूँ। लेकिन उनको बताया जाएगा कि सिचुएशन संभालने की कैसे कोशिश। 300 से 400 के आसपास बच्चों के लिए या छात्र के लिए यहाँ पे फैसिलिटी सुविधा प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके नीड के अनुसार उसका बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल उसी पर काम किया हमने। सुपर 100 का भी बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सारी सुविधा मिलेंगी, उनका फ्री कोर्स, पढ़ाई लिखाई, जो खाना वाना सारे कुछ हम लोग देंगे, उनको प्रॉपर तैयार बना जाए। क्योंकि कोटा में जाने के बाद जिस प्रकार की आत्महत्या आप सुने होंगे, कोटा फैक्ट्री नहीं रहा, कोटा अब आत्महत्या का फैक्ट्री बन चुका है। दिल्ली में जाके मकान मालिकों का भाषा सुनना, फटकार सुनना, उन सब चीज़ों को हम ये स्ट्रक्चर पर हम लोग और बात करेंगे। अभी कुछ ऐसे रफ अभी हुआ है और हम लोग इसको रिवाइज करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो पटना का है, कितना परचेजिंग पावर स्टूडेंट का है, तो हम लोग इसको पता कर रहे हैं कि आप परचेजिंग लोएस्ट रखा जाएगा, लोएस्ट रखा जाएगा। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे यहाँ का परचेजिंग पावर का स्टूडेंट का, ठीक है ना, उसके बात करेंगे। तो ये थे गंगा विलास के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बीपीएससी की एकेडमी सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो भी स्टूडेंट हैं अगर इधर उधर अच्छी शिक्षा के लिए भटक रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ आएँ, इनसे मिलें और गंगा विलास जो है नया भी कोचिंग है, इनको सहयोग करें। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी।